तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती। जबकि आमतौर पे हमारी जो मोटर होती है, ठीक है, इसके अलावा लाइट्स होती हैं या कोई भी अदर लोड होता है, ठीक है, उसकी जो रेटिंग होती है वो वाट में या किलोवाट में। वाट छोटा यूनिट है, किलोवाट बड़ा यूनिट है, तो इनमें होती है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर हो गया, इसी तरह हमारा जो जनरेटर होता है, इसकी रेटिंग भी हमेशा केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी केवीए में, जनरेटर की रेटिंग भी केवीए में। तो ये क्यों होती है, तो इसका जवाब हम देखेंगे। इसका सादा सा जवाब ये है कि अ मशीन विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ रेटेड इन केवीए। यानी ऐसी मशीन जो हमें अपनी आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया करती है, उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। उसे यानी हम उसके साथ कोई भी लोड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसके साथ मोटर लगा सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं, अदर लोड यानी कोई भी लोड लगा सकते हैं। तो इसका एक हमेशा पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है, इसके लिए ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। तो पावर फैक्टर होता है मिसाल के तौर पे 1 पावर फैक्टर, इसी तरह 0.8, इसी तरह 0.9, और कोई भी हो सकता है। ये आमतौर पे 1 के करीब होता है। तो 1 के करीब जितना होता है वो बेहतर होता है। तो इसी वजह से इसकी जो रेटिंग है ना, इसकी जो केवीए और किलोवाट, इनमें फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया है 1000 केवीए का। अगर उसके साथ हम एक पावर फैक्टर का लोड लगा देते हैं, 1 पावर फैक्टर का, तो 1000 ज़रब 1, तो यानी किलोवाट की हमने जब भी फाइंड करनी है ना वैल्यू, किलोवाट इज़ इक्वल टू केवीए मल्टीप्लाई बाय पीएफ, ठीक है। पावर फैक्टर जो हमारी सप्लाई होगी केवीए में, उसको पावर फैक्टर के साथ यानी ज़रब देंगे तो हमारे किलोवाट आ जाएंगे। तो इसी तरह मैंने 1000 को 1 से ज़रब दें तो 1000 किलोवाट। तो इस सूरत में अगर पावर फैक्टर 1 होगा तो उस सूरत में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह जो अगर हम लगा लेते हैं 0.8 पावर फैक्टर का लोड, यानी मोटर लगा लेते हैं, मोटर का पावर फैक्टर इतना होता है, ठीक है। तो इस सूरत में 1000 ज़रब 0.8 करेंगे तो 800 किलोवाट रह जाएंगे। बाकी का जो 200 किलोवाट वो हमारा कहाँ गया, वो ज़ाया हो गया, वो लॉस हो गया, एनर्जी का लॉस, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पावर फैक्टर है वो क्या है, एनर्जी का एक लॉस है। तो इसी तरह 0.8 लगाने से 800 किलोवाट हो गया। अगर हम 0.9 लगा देते हैं तो 1000 ज़रब 0.9 इज़ इक्वल टू 900 किलोवाट। तो इस सूरत में हमारा जो 100 किलोवाट है वो लोड ज़ाया हो गया। तो अब हमने तो 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर या जनरेटर लगाया था, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है, सिर्फ 900 किलोवाट। 100 किलोवाट ज़ाया हो रहा है। वो किसकी वजह से ज़ाया हो रहा है, वो लोड की वजह से ज़ाया हो रहा है। जिस तरह हम लोड चेंज करते जाएंगे उसी तरह इसकी जो रेटिंग है किलोवाट की वो चेंज होती जाएगी। लेकिन ट्रांसफार्मर अपना 1000 केवीए ही देगा, लोड अपना इस्तेमाल जो करेगा वो कम या ज़्यादा करेगा। इसी वजह से ये डिपेंड करता है कि उसके साथ लोड कौन सा लगाया जा रहा है, ट्रांसफार्मर या जनरेटर के साथ लोड कौन सा लगाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर का अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता, ठीक है। पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है। तो ये इसका सादा सा जवाब है जो आपको काफ़ी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।